जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। और संगत जी, अगर जो आप इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी कोने से हैं तो अपना सत्संग इस चैनल गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड कराने के लिए संगत जी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक बहुत प्यारा सत्संग है। एक अर्चना छाबड़ा आंटी ने ही सत्संग हमें भेजा है अपना। इस सत्संग से एक बार फिर आप देखेंगे कि कैसे गुरुजी कुंडली के ग्रह बदल देते हैं। आप खुद आंटी के मुंह से सुनेंगे। और जो गुरुजी हमें बार बार कहते हैं ना, ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए, मत जाया करो ज्योतिषियों के पास। कैसे वो आंटी ज्योतिषी के पास गई और कैसे गुरुजी ने कुंडली में उनकी बिटिया के ग्रह चेंज किए। अमेजिंग सत्संग है संगत जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। इस स्वरूप से रिलेटेड में महाराज आज्ञा बख्श रहे हैं कि भाई मैं ये सत्संग शेयर करूं। शुक्राना महाराज का। संगत जी, 5 साल पहले मेरी बेटी, क्योंकि ये टाइम यही था, शायद गुरु जी ने इसलिए याद दिलाया कि इसी टाइम के दौरान मेरी बेटी के सितंबर के टेस्ट होने वाले थे, फर्स्ट टर्म के। बट 1 महीने पहले जुलाई के अंदर मेरी बेटी ने ट्यूशन जाना छोड़ दिया। स्कूल जाए मगर ट्यूशन ना जाए। 1 महीना पूरा बीत गया, 1.25 महीना को होने को आ गया। रोज़ उसको ट्यूशन के लिए तैयार करूं बट वो नहीं जाती थी। अजीब सी सहमी रहती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटी के साथ बात भी की और हर तरह से उसको डांट के, हर तरह से उसको मनाने की कोशिश, मगर वो ट्यूशन नहीं जा रही थी। संगत जी, इसी दौरान वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने और सिर्फ घर के अंदर बंद रहने लग गई। स्कूल जाए, स्कूल से आके घर के अंदर बंद हो जाए और अगले दिन स्कूल के लिए ही घर से बाहर निकले। किसी फैमिली गैदरिंग में बाज़ार तक जाना उसने बंद कर दिया। महाराज की अलग ही लीला चल रही थी। संगत जी, इसी दौरान मेरी मदर इन लॉ कहते किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ। जबकि मैं एस्ट्रोलॉजी के पास जाना छोड़ चुकी थी, महाराज ने कुछ ऐसा बख्शा कि एस्ट्रोलॉजर की तरफ पैर नहीं उठते थे। बट फिर भी मजबूरी में बहुत कंपेल करने के बाद एस्ट्रोलॉजर के पास गई। वहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। अगेन फिर किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई जो काफ़ी प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर थे और वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही एस्ट्रोलॉग, बहुत ऊंची ख्याति प्राप्त थी उनको। जब वो उनके पास गई और मेरी बेटी बाहर उनके ड्राइंग रूम में बैठी थी और मैं उनके कैबिन में गई अपनी फ्रेंड के साथ, और जब उन्होंने पत्री इसकी खोल के देखी तो उसके अंदर उन्होंने कहा ये बच्चा कहाँ है, ये तो पास अवे हो चुका है। और मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी बेटी तो बाहर बैठी है। बट उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो अपने हस्बैंड वाइफ दोनों अपने कैबिन से निकल के बाहर आए। बाहर ये सोफे पे बैठी हुई उनको खेल रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं उस टाइम। और इसको देख के वो अंदर जाके दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। उनके सामने पत्री कुछ और कह रही थी और बच्चा जीता जागता उनके सामने बैठा था। उन्होंने कहा कि हम बहुत हैरान हैं कि ये लड़की अलाइव कैसे है। या तो ये लड़की कोमा में होनी चाहिए थी, ऑन बेड, या अपने माँ बाप से दूर। मे भी हो सकता है इसको कोई किडनैप करके ले गए, क्योंकि इसके स्टार ऐसे थे। तो जैसे हमारा जो बुद्धिजीवी ज़रा हम अपने आप को बनते हैं स्मार्ट, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि लड़की स्कूल तो जा रही है मगर ट्यूशन क्यों नहीं जा रही। तो उन्होंने फिर अपनी कैलकुलेशन के अनुसार बताया कि घर आने के बाद 3 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक इसके ग्रह इतने उग्र रूप ले लेते थे कि ये मतलब किसी भी या तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेती अगर ज़्यादा कंपेल करते। इसको तो बहुत बड़ी शक्ति बचा रही है। संगत जी, सुनते ही तब मैं गुरुजी से थोड़ा टाइम हुआ था कनेक्ट हुए, मगर फिर भी गुरुजी के पास भी जाना और एस्ट्रोलॉजी में भी थोड़ा बहुत विश्वास था तब भी। और वो हस्बैंड वाइफ ने इतना मतलब हाथ जोड़ के इस चीज़ को स्वीकार किया कि हम आपसे फ़ीस क्या लेंगे, कि हमारी तो विद्या ही यहाँ पर धरी की धरी रहेगी, इसको तो बहुत बड़ी महाशक्ति बचा रही है। संगत जी, मैं वहाँ से खड़ी हुई तो कहते हैं आप इसके लिए फिर भी उपाय दे जाओ। तो मैंने गुरु जी की मेहर से यही जवाब दिया कि संग
जब जिसको वो अब तक वो शक्ति उसको बचा रही थी, तो आगे भी वही शक्ति से बचाएगी। शुक्राना महाराज का। ये जो स्वरूप है इसकी जो कहते हैं स्कूल का पाउच है, पाउच के अंदर रहता है। ये बहुत पहले इसको बड़े मंदिर से मिला था और परवीन अंकल ने अपने हाथों से दिया था और परवीन अंकल इसको बहुत बहुत प्यार करते हैं इस बेटी को। अब ये तो गुरुजी जाने कि क्या कनेक्शन था। और हमेशा जब भी अगर मैं किसी ब्लेसिंग्स के लिए अंकल के पास गई तो अंकल इसके बारे में ज़रूर पूछते थे। शुक्राना गुरुजी का। और उस स्वरूप के अंदर पहले वो लाइट नहीं थी। जब इसको गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की कि बहुत कुछ इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता था जो सुन के मेरे पैर थले भी, और हम एस्ट्रोलॉजर के पास आके हम मुंह के ऊपर पीठ तान के बैठ गए कि हमने अपने मुंह से कोई बात भी नहीं निकालनी और सब कुछ गुरु चरणों के अंदर छोड़ दिया कि महाराज आप जो चाहोगे आप करोगे। अब तक आपने बचाया तो आगे भी आप ही बचाओगे। शुक्राना। और संगत जी, एक दिन रात को जिस दिन हम एस्ट्रोलॉजर के पास से होके आए हैं उस दिन तक इस स्वरूप में कुछ नहीं था। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ और इस बेटी ने अपना पढ़ाई के लिए अपना बैग खोला तो इसके अंदर ये लाइट आई हुई थी। शुक्राना महाराज का, बेअंत शुक्राना। गुरुजी ने ये हमें एक तरह की कंफर्मेशन दी कि लाइफ गुरुजी ही ब्लेस कर रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। महाराज का सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु महाराज से भी क्षमा और संगत से भी क्षमा।